बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to lecture number 9. Students, in the previous lecture we studied analysis of moving average, method of least squares. Now in today's lecture we will study analysis of method of least square, detrending and analysis the seasonal variations. स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक एग्जाम्पल से लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड को समझ लेते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ट्रेंड बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वेयर मेथड. डिटरमिन द ट्रेंड लाइन बाय द लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. प्लॉट द एक्चुअल वैल्यूज एंड द लीनियर ट्रेंड ऑन द सेम ग्राफ. ईयर्स हमें 1945 टू 1953 तक गिवन है और प्राइसेस जो हैं वो हमें किसी कमोडिटी की गिवन है. देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारे पास जो लीस्ट स्क्वेयर की इक्वेशन बनती है, जो लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन है, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, वो हमारे पास होती है y हैड इक्वल्स टू a प्लस b x. ठीक है, जब इससे टू नॉर्मल इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट में क्या करेंगे, सम ऑफ y हैड i इक्वल्स टू a प्लस b sum of x and then sum of xy equals to a sum of x plus b sum of x square. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन से किस तरह से हम टू नॉर्मल इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं. देन हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ये जो होता है ये टाइम, या हमारे पास टाइम है और इसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज हमें गिवन है वो प्राइसेस हमें इस तरह से 3, 6, 2 ये सारी वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये कितनी वैल्यूज हमें गिवन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सही है. तो लीस्ट स्क्वेयर मेथड में जो एक्स वैल्यूज को ड्रॉ करना है वो टू मेथड से ड्रॉ करना है. जैसे हम जो एक्स ईयर की कोडिंग करेंगे, एक्स ईयर की जो हम कोडिंग करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि हम मिडल में 0 ले लेंगे. 9 वैल्यूज हैं तो मिडल में 0 ले लेंगे. अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, -1, -2, -3 एंड -4. इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे 1, 2, 3, 4. सही है. और ये हमारे पास y वैल्यूज हैं. जब भी स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये चीज नोट करें कि ये हमारे पास जो डेटा में गिवन होगा ये y वैल्यूज हमें गिवन होंगी और हमने x वैल्यूज को उसके अकॉर्डिंगली खुद ही बना लेना है. अगर तो ऑड है तो किस तरह से वैल्यूज को x को बनाना है, इवन है तो किस तरह से बनाना है. तो ये मेथड जो है मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. a और b की वैल्यू जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. इसमें आप देखें कि हमारे पास जो सम ऑफ x है वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0, -1, -2, -3, -4 एंड देन 1, 2, 3, 4 इन सबको एडअप करेंगे तो सम ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास. तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि टू नॉर्मल इक्वेशंस बना लेंगे. तो अब जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी उसमें सम ऑफ y इक्वल्स टू na होगा. डेट्स मीन a कम्स आउट सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n. एंड b के लिए जो हम करेंगे सम ऑफ x y इक्वल्स टू a. सम ऑफ x जो है वो 0 हो गया प्लस b सम ऑफ x स्क्वेयर. तो b हमारे पास क्या निकल आया, b इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वेयर. ठीक है. इन्हीं टू नॉर्मल इक्वेशंस में जो लास्ट टू नॉर्मल इक्वेशंस थी उसमें मैंने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है सम ऑफ x इक्वल्स टू 0 इन लास्ट टू इक्वेशंस, टू नॉर्मल इक्वेशंस. ठीक है. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने कौन सा कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है ए और बी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. क्योंकि हम ए और बी निकालेंगे उसकी वैल्यू को हम y हैड t में पुट करेंगे. जो हमारे पास y हैड t है वो इक्वल्स टू a प्लस b x है. ठीक है.
नो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को फुलफिल करने के लिए हम लोग उसके कॉलम्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे एक्स वाई का, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 इक्वल्स टू -12 -18 -4 -10 0 9 28 36 एंड 72। जब इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 101। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएं 16 9 4 1 0, अगेन 1 4 9 16, सम करें तो टोटल आ जाएगा 60। ठीक है, अब इन वैल्यू को इधर पुट कर दें, वैल्यूज को इधर पुट करें। सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, सम ऑफ वाई है, यहां पर सम ऑफ वाई क्या आया था हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। और बी का कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्स वाई 101 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1.7। इट्स मीन जो हमारे पास अब लीनियर ट्रेंड आया है, डेट इज लीनियर ट्रेंड, वो क्या है y हैड t इक्वल्स टू 9 प्लस 1.7 x। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रेंड वैल्यू निकलेगी, ये ट्रेंड वैल्यू किसके अगेंस्ट निकलेगी, y वैल्यूज के अगेंस्ट निकलेगी बाय पुटिंग दी x वैल्यूज। तो हम y हैड t फाइंड आउट कर रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे 9 प्लस 1.7 इंटू फर्स्ट वैल्यू एक्स की क्या है -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2, इसको सॉल्व करके इक्वेशन को। देन इसी तरह जब हम पुट करेंगे एक्स की जगह -3 तो हमारे पास आ जाएगा 3.9। अप टू सो ऑन आप इस वैल्यूज को पुट करते जाएं तो हमारे पास ये रिजल्ट्स निकलते जाएंगे। एंड टोटल इज 81.0 अगेन। ठीक है जी, अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, लीस्ट स्क्वायर का ग्राफ भी बिल्कुल हम टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे, जैसे कि हिस्टोग्राम बनाया जाता है। ईयर्स हमारे एक्स एक्सिस पे और जो हमारी वैल्यूज हैं या प्राइजेस हैं वो वाई एक्सिस पे। ये देखें ओरिजिनल वैल्यूज को मैंने प्लॉट किया है, तो इस तरह का इसका ग्राफ बन गया है। अब जब वो जो ट्रेंड लाइन हमारे पास आई है, यानी दिस इज द ट्रेंड लाइन, उन पॉइंट्स को सबको ज्वाइन किया है। आप ये देखें किस तरह से हम लिखेंगे, आप ये देखें कि हमने 1945 में जो ट्रेंड लाइन की वैल्यू आई थी वो 2.2 आई है, तो 2.2 पे इसको कर लिया है, 2.2 पे इसको जाके डॉट लगाया है। देन आई है 3.9, ये देखें जी 3.9 पे जाके लगा दिया है, सही। और इसी तरह से अप टू सो ऑन ये पॉइंट्स ज्वाइन करके एक लाइन बना रही है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन।